कलमा है। आए मेरे साथ खोलिए बाइबल मुकद्दस को, मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 44वीं आयत से 46वीं आयत तक। मुकद्दस लूका की अंजील 23 बाब 44 से 46 आयत, जहां लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावन की कलाम के पढ़े सुने कबूल किए जाने पर खुदावन का शुक्र हो। सब कहें आमीन। खुदावन यीशु मसीह को जब हिरासत में ले लिया, जब उनको गिरफ्तार कर लिया और जब उनको बांधकर कोड़े मारने लगे और जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर एक कम 40 कोड़े मार लिए, जब खुदावंद यीशु मसीह का बदन उन कोड़ों के सबब से उधेड़ दिया गया, उस बदन को लहूलुहान कर दिया गया, जब खुदावंद यीशु मसीह के बदन की बोटी बोटी कर दी गई, जब खुदावंद यीशु मसीह के बदन को कीमा कीमा कर दिया गया, और यही बाप की मर्जी थी कि उसके बदन को कीमा कीमा कर दिया जाए। जब खुदा के बेटे यीशु मसीह का बदन कोड़ों की मार से छलनी छलनी कर दिया गया और उसके बदन की बोटियां हवा में उड़ने लगी और उन बोटियों के साथ छोटी छोटी खून की बूंदें भी उड़ने लगी, तो खुदावंद यीशु मसीह करब के आलम में है, दुख के अंदर हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह को इसके बाद बारी सलीब उठा कर कोई कलवरी पर चलने के लिए कहा और खुदावंद यीशु मसीह एक बारी सलीब उठाकर कोई कलवरी पर जाते हैं और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को कीलों के साथ जड़ दिया जाता है। 3 कील, एक कील उसके एक हाथ पर, दूसरा कील उसके दूसरे हाथ पर और एक कील के साथ उसको उसके पांव को भी छेद दिया गया। और खुदावंद यीशु मसीह को अब सलीब के ऊपर कीलों के साथ जड़ दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह की अब उस सलीब को उठाकर एक गड्ढे में रखा गया और जैसे ही यीशु मसीह की उस सलीब को खड़ा किया और खड़ा किया तो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह को जब गड्ढे के अंदर उस सलीब को रखा तो झटके से उसके सारे जख्म फिर से खुल गए और खुदावंद यीशु मसीह दर्द से चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले मैं उनके कर्म को, उनके दुखों को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को घोड़ों का को कर्म है और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को हाथों और पांवों पर कील लगाने का कर्म है और ना सिर्फ ये कर्म है कि यीशु ने बड़ी भारी सलीब उठाई है, इससे पीछे भी खुदावंद यीशु मसीह को दुख ही दुख मिल रहा है। पहला दुख उसके अपने एक शागिर्द ने उससे बगावत की, उससे बेवफाई की और उसको पकड़वा दिया। यहूदा इस्करियोती ने जो उसकी बेवफाई का दुख खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। फिर उसके बाद उसके और शागिर्दों में से एक और शागिर्द यीशु मसीह का इनकार कर गया, उसके इनकार का दुख भी खुदावंद यीशु मसीह पर आया और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह को एक कम 40 चौड़े कोड़े लगाए गए। उसका भी दुख खुदावंद यीशु मसीह को अपने दुख पर अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ा। उसके साथी, उसके शागिर्द उसे छोड़कर चले गए और छोड़ जाने का भी दुख खुदावंद यीशु मसीह को अपने ऊपर लेना पड़ा। फिर खुदावंद यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया, खुदावंद यीशु मसीह
मसीह के मुंह पर तमाचे मारे गए, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, खुदावंद यीशु मसीह के सर पर सरकंडा मारा गया, खुदावंद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और फिर उसको दुबाया और उसके कांटे खुदावंद यीशु मसीह के सर के अंदर घुस गए। खुदावंद यीशु मसीह को दर्द ही दर्द, दुख ही दुख और पीड़ा ही पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ रही है। कदम पर रोमियों ने, रोमी सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह के हाथों और पांव पर कील लगाकर उसे सलीब के ऊपर जड़ दिया है। अब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर है। 9 बजे से 3 बजे तक यीशु मसीह सलीब के ऊपर बिलबिला रहे हैं, सलीब के ऊपर दर्द की हालत में, दुख की हालत में है। और खुदावंद यीशु मसीह वक्फा से कल इरशाद फरमा रहे हैं, कलमे मुंह से निकल रहे हैं। कभी वो ये कलमा कहते हैं, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। थोड़ी देर और रुकने के बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये खुदा का गुजरने के साथ साथ फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से इरशाद फरमाते हैं, यूहन्ना से कहते हैं, देख ये तेरी माँ है। और वो कलसा मरियम से कहते हैं, ये देख ये तेरा बेटा है। और फिर इसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह एक और बुलंद आवाज से चिल्ला उठते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। एलोही एलोही लमा शब्दनी, एली लमा शब्दनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यीशु मसीह शरीर के ऊपर बिलबिला रहे हैं, बुलंद आवाज से चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। अंधेरा हो जाता है। फिर यीशु मसीह एक और कलमा बोलते हैं, मैं प्यासा हूं। वक्त गुजरता है, यीशु मसीह और एक कलमा बुलंद आवाज से पुकारते हैं और कहते हैं तमाम हुआ। यीशु मसीह तो एक कलवरी पर एक नारा बुलंद करते हैं, तमाम हुआ। ये फतह का ऐलान कर दिया। यीशु मसीह ने हमारी निजात का ऐलान कर दिया, हमारी फतह का ऐलान कर दिया। यानी फतह से पहले फतह का ऐलान अभी खुदावंद यीशु मसीह ने जान नहीं थी, तो उन्होंने फतह से पहले फतह का ऐलान कर दिया। हमारी फतह का ऐलान हो चुका है। कोई माने या ना माने, जो मानेगा निजात पाएगा, जो मानेगा खुदा को जलाल देगा, जो मानेगा अपनी जीवन पाएगा। हमारी निजात का ऐलान हो चुका है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ये नारा बुलंद किया है, फिर इस नारे के सामने कोई ताकत ठहर नहीं सकी, ना यहूदी ताकत ठहर सकी, ना रोमी ताकत ठहर सकी, ना कोई हैवानी ताकत ठहर सकी, ना आसमानी ताकत, ना जमीनी ताकत, ना हैवानी ताकत, ना फौजी ताकत, कोई ताकत इस नारे के सामने पे ठहर नहीं सकी। जब मेरे खुदावंद का तमाम हुआ और खुदावंद यीशु मसीह इसके बाद और बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह सलीब के ऊपर है। पहला कलमा जब इरशाद फरमाया तो कहा है बाप। आखिरी कलमा, 7वां कलमा जब इरशाद फरमाया तो कहा ऐ बाप। यीशु मसीह इस कदर पीड़ा के अंदर, दुख के आलम में है, दर्द के अंदर है, अपनों की जुदाई का हाल, दुख, कोड़ू का दुख, मार खाने का दुख, जिल्लत और रसवाई का दुख, बेवफाई का दुख, खून बहाने का भी दुख, इतना तरह सलीब के ऊपर। और यीशु मसीह कह रहे हैं ऐ बाप। यीशु की तवज्जो कहां है?
यीशु की तवज्जो कहाँ है? यीशु का मरकज कौन है? यीशु का मरकज यीशु का बाप है। यीशु की तवज्जो खुदा बाप पर है। उसने बाप को पुकारा। ये क्या करते हैं? इनके काम क्या है? इनके प्लान क्या है? इनके मंसूबे क्या है? ये नहीं जानते। इनको बाप माफ कर। यीशु की तवज्जो, यीशु का मरकज हमेशा बाप रहा है। और यहाँ जब वो जान दे रहे हैं, जब वो अपनी रूह को सपुर्द करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी वो अपने बाप की तरफ मुतवज्जो होते हैं। जब ये छठा कलमा बोला तो लोगों की तरफ मुखातिब हैं, लोगों की तरफ देख रहे हैं और क्या दिया? तमाम हुआ, तुम्हारे सब गुनाहों का कफारा दे दिया गया है। अब बाप की तरफ तवज्जो है। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें यहां जो एक जबरदस्त चीज टिप मिलती है वो ये है कि हम किसी भी हालत में हो, हम दुख में हो, हम पीड़ा में हो, बीमारी में हो, आजमाइश में हो, किसी भी हालत में, सुख में भी हो, हमारा मरकज आसमानी बाप हो, हमारी निगाहें आसमानी बाप पर लगी हो। हमारे पास जॉब नहीं, हमारी तवज्जो बाप की तरफ होनी चाहिए। हमारे पास घर नहीं, हमारी तवज्जो बाप की तरफ। हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, पैसा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारी तवज्जो अपने बाप की तरफ होनी चाहिए। हम बाप को पुकारे, ऐ बाप, हम पर दुश्मन चल रहा है, हमारी मुखालफत हो रही है। दुश्मन से नजर उठाकर अपने बाप पर कहें, ऐ बाप। और अगली जो बात है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये जब कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमेशा बाप पर भरोसा किया, जिसने हमेशा बाप पर तवक्कुल किया, जिसने हमेशा बाप की मर्जी को पूरा किया, जिसने हमेशा बाप के मंसूबे के मुताबिक जिंदगी गुजारी, पूरा भरोसा अपने बाप पर है, पूरा भरोसा अपने बाप पर है। और बस यीशु मसीह जानते हैं कि बाप यहां मेरे पास है, बाप मौजूद है, वो जानते हैं, उनका ईमान है, इसलिए कह दिया, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आप फिर ये टिप है, अपना सब कुछ, अपनी जान, अपनी रूह, अपना खानदान, अपना माल, रुपया, पैसा, अपना सब कुछ अपने बाप के हाथों में सौंपे। वो निगहबान है, वो मुहाफिज है, वो जुबान है, वो हिफाजत करता है, वो गिरने नहीं देता, वो उठा लेता है, वो बरकत का मंबा है, वो जिंदगी का मंबा है, वो कातरे मोतलिक है। वो आपके दुश्मन को भी ज़ेर करेगा, वो आपके दुश्मन को भी मलिया मेट करेगा। वो आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। इसलिए कैसी भी सूरत हाल हो, यही कहे, ऐ बाप, ऐ बाप, बाप को पुकारना मत छोड़े। यीशु मसीह शरीर के ऊपर भी है, मगर बाप को पुकारना नहीं छोड़ा। बाप को पर तवक्कुल किया, बाप पर ही भरोसा किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जान नहीं दी। रोमियो की जो हुकूमत है, उसने मुजरिमों को सलीब सजा देने के लिए कायम की थी। और यहूदियों ने जो इल्तिजा की थी वो ये थी कि अगर अगले दिन सब्बत हो तो फिर
मुजरिमों की टांगें तोड़ दी जाएं ताकि वो जल्द मर जाए। तो जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब के ऊपर है तो अगला दिन भी सबत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की तो टांगें ना तोड़ी गई, लेकिन दूसरे दो डाकुओं की टांगें तोड़ दी गई। खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देने से पहले अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप चुके हैं। इतने वसूख के साथ, इतने ईमान के साथ, जिस तरह एक बेटी फिर एक अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है और जब उसे नींद आने लगती है वो अपनी गुड़िया अपनी माँ को देकर कहती है, माँ ये मेरी गुड़िया ले लो, मैं सोने लगी हूँ, मैं जब जागोगी फिर ले लोगी। उस बेटी का ईमान ये है कि मेरी माँ मेरी गुड़िया को संभाल कर रखेगी। यीशु मसीह का ईमान ये है, मेरी रूह मेरे बाप के हाथों में होगी, महफूज होगी, सेफ होगी। यीशु मसीह ने अपनी रूह अपने बाप को सुपुर्द कर दी। हमें यहाँ सबक मिलता है, हमेशा अपनी रूह को अपने बाप के सुपुर्द करना है। यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से पुकार का चांद दे दी। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और खुदावंद यीशु मसीह के जान देने में मौज से हुए। पहला मकदस का पर्दा बीच से फट गया, जमीन लरसी, चट्टानें तिड़क गई, कब्रें खुल गई और मुकद्दसीन मुर्दे जो दफन किए गए थे उनकी कब्रें खुल गई और वो सारे के सारे जिंदा हो गए। यीशु मसीह के जान देने पर भी मौज से होते हैं। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आए अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लें, अपने खुदा की तरफ अपनी निगाहें कर ले, अपने खुदा की तरफ तवज्जो